नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपने चैप्टर को लास्ट 2 सेशन पहले जो है स्टार्ट कर दिया था और हमने इस पाठ के बारे में सबसे पहले पाठ के लेखक जो है श्याम चरण दुबे जी, उनके बारे में हमने यहाँ पर जाना और हमने कहा उन्होंने एक निबंध के रूप में इस चैप्टर को लिखा है जिसमें उन्होंने उपभोक्तावाद के विषय में बताया है। यहाँ पर उपभोक्तावाद की परिभाषा हमने पढ़ी थी, उपभोक्तावाद होता क्या है और किस तरह से समाज में इसके कारण यानी कि उपभोग चीजों की जो उपभोग करना है, इस स्थिति के आधार पर यहाँ पर जो है सुख की परिभाषा धीरे धीरे बदल रही है। यानी कि व्यक्ति जो है जो उपभोग करने को ही सुख समझ रहा है और किस तरह से ये जो बाजार में उपलब्ध चीजें हैं, ये कैसे हमें एक तरह से प्रलोभन देती है, हमें आकर्षित करती है, हमें एक तरह से चीजों को लेने के लिए मजबूर करती है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने दिए थे और आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं। तो हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा है कि किस तरह से आज के जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, इसके कारण जो है जीवन शैली कैसे बदल रही है, उपभोक्तावाद किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से लोगों ने उपभोग को ही सुख मान लिया है और भोग विलासता की चीजों का बाजार में भरमार है और ये चीजें जो है विज्ञापन के माध्यम से हमें लुभाने में दिन रात जो है लगे हुए रहते हैं। किस तरह से बाजार में फैशन की दौड़ में सौंदर्य प्रसाधनों की होड़ है और जो है लोग अनावश्यक चीजें, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि प्रतिष्ठा के लिए खरीद करते हैं, यानी कि उनको जरूरत भी नहीं है। यानी एक तो होता है ना कि आवश्यकता के लिए खरीदना और एक आजकल होता है कि प्रतिष्ठा के लिए खरीदना, यानी कि अपनी जो झूठी शान होती है उसको दिखाने के लिए खरीदना, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए थे कि आज के टाइम में जो है लोग, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि घड़ी का काम होता है समय दिखाना, ठीक है ना। और एक 500 रुपए वाली, 1000 रुपए वाली, 1500 रुपए वाली, 2000 रुपए वाली घड़ी भी वही काम करती है जो आपकी 1 लाख वाली घड़ी करती है। यानी कि जो 1 लाख वाली घड़ी करती है वही 2000 वाली घड़ी भी करती है। यानी कि दोनों का काम ही होता है समय दिखाना। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब क्या होता है, प्रतिष्ठा के लिए। म्यूजिक की, अगर आप लोगों को संगीत की समझ भले ही हो या ना हो, लेकिन क्योंकि पड़ोसी के घर में अच्छा म्यूजिक सिस्टम है और काफी जोर से बजता है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है, तो आपको उससे ज्यादा महंगा खरीदना है। और जैसे हमने यहाँ पर कहा कि आज लोग पैसे के बल पर अपने अंतिम संस्कार का इंतजाम या अपनी अंतिम जो उनका अंतिम विश्राम होता है उसका प्रबंध भी वो पहले से करके रखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि अमेरिका और यूरोपीय जो देश है, वहां पर क्या होता है कि लोग अपने मरने से पहले ही अपनी अंतिम जो विश्राम की जगह है उसका प्रबंध कर लेते हैं कि किस तरह की वो जगह होनी चाहिए, क्या उसके आसपास हरी भरी घास होनी चाहिए, अगर आप थोड़ा पैसा और देते हैं तो वहां पे आपके मनपसंद फूल होने चाहिए, अगर आप थोड़ा सा और पैसा देते हैं तो आप वहां पर हमेशा देखेंगे कि फाउंटेन आपके कब्र के चारों तरफ लगे हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा और पैसा देते हैं तो वहां पर बिल्कुल मंद मंद जो है संगीत वहां पर हर टाइम बजता रहेगा। तो अलग अलग तरह से लोगों ने अपने जो है इंतजाम पहले से कर रखे हैं। और यहाँ पर आज की समय की बात करें तो किस तरह से आज लोग खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल, और हमने यहाँ पर बताया था कि अब तो शादियां भी 5 स्टार होटल्स में होने लगी हैं। उसके बाद अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए 5 स्टार हॉस्पिटल, बच्चों के लिए 5 स्टार स्कूल्स, ठीक है ना। और अभी तक भारत में जो है आज अभी तक ये सारी चीजें यानी कि बहुत धीरे धीरे से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो उच्च वर्ग है वहां तो ये सब चीजें
चल ही गई है, ये सब चीजें हो ही गई है, और जिस कारण जो एक मध्यम वर्ग है वो भी इसे ललचाई हुई नजरों से देखता है। और अभिजात वर्ग में इसकी देखा देखी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में भी स्कूटर, टीवी, फ्रिज और विभिन्न तरह के सामान और प्रसाधनों को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा जग गई है। यानी कि देख देख कर कि अगर उसके पास फॉर्च्यूनर है तो मेरे पास एटलीस्ट ऑल्टो तो होनी चाहिए, उसके पास ऑल्टो है तो मेरे पास एक स्कूटर तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख देख कर जो उच्च वर्ग है, अभिजात वर्ग है, इसमें इसकी देखा देखी जो है जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है वहां पर भी इन सब चीजों की अभिलाषा लोगों के अंदर जग चुकी है। और यही रीजन है कि आजकल लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, और वो दिन रात काम में लगा रहता है, दिन रात वो पैसा इकट्ठा करते रहता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं, वो जो उसकी आशाएं हैं, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। वो एक जगह पर टिकने का नाम ही नहीं लेती है। अगर आज उसके पास ये है तो उसको कल वो चाहिए, वो है तो वो चाहिए, वो है तो। और यहाँ पर भी वो इस चीज पे नहीं रुक रहा है कि मैं इसको अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ या अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ या अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। उसको ये सब चीजें दिखावे के लिए करनी है, अपने अपने वर्क प्लेस पे दिखाना है, अपने आस पड़ोस को दिखाना है, अपने सगे संबंधियों को दिखाना है कि मैं इतने ऐशो आराम से रहता हूँ, मैं इतने ठाट बाट से रहता हूँ, तो मेरे पास आईफोन है, मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरे पास वहां पर सारे सुख के संसाधन है, मेरे पास बहुत स्मार्ट वॉच है, बहुत 50,000 1 लाख की, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या करनी है, दिखावे के लिए उसे करनी है, महज दिखावे के लिए वो ये सब कुछ करता है। क्योंकि ये सब चीजें कहाँ से आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, हम अनुसरण कर रहे हैं। हम जो उच्च वर्ग है उसको देख देख कर कि हमें भी उसकी तरह बनना है, हमें भी उसकी तरह बनना है, ठीक है ना। तो ये अभिलाषा जो है लोगों के अंदर जग गई है, और यही आजकल की जो जीवन शैली है, जो अस्त व्यस्त जीवन शैली हो गई है, जो लोगों के अंदर बहुत सारा टेंशन हो गया है, जो लोगों को इतने सारे एक तरह से आपने देखा होगा कई बार बहुत चिड़चिड़े लोग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और किसी के भी अंदर आपने सेटिस्फेक्शन नहीं देखा होगा, तो उसका रीजन जो है वो यही है। कहते हैं ना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि उसका रीजन यही है। क्योंकि संतुष्टि इंसान के अंदर नहीं है कि ठीक है मेरा काम चल रहा है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, इससे काम चला लेता हूँ, उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, तो वो आगे की चीजों के लिए, अपने नए नए संसाधनों के लिए वो जीवन में जो है लगातार दौड़ भाग में लगा रहता है। तो प्रतिष्ठा के लिए खरीद हमने यहाँ पर पढ़ा था। और अब हम जो है लास्ट मेन जो पढ़ रहे थे कि उपभोक्तावाद का प्रसार क्यों, यानी कि इससे पहले जो चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम एक नॉर्मल जो हम चीजें पढ़ रहे थे उसके बारे में, यानी कि जो हम अपने आसपास देखते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम जो मेन मुद्दा है, यानी कि इसका जो मेन टॉपिक है, इस पाठ को लिखने का जो मेन रीजन है, उस पर अब हम आते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया था कि उपभोक्तावाद का जो प्रसार है वो सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है। जो सामंती संस्कृति है उसके कारण उपभोक्तावाद का प्रसार हो रहा है, और ये सामंती तत्व आज भी भारत में है। ये सामंती तत्व आज भी भारत में है, और केवल सामंत बदल गए हैं, हमारी संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही है। धीरे धीरे नष्ट हो रही है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि आजकल लोग कहते हैं कि सबको आजादी होनी चाहिए, ठीक है ना, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंसान को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने तरीके से खाने पीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता महज दिखावे की होनी चाहिए कि आपने बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहन लिए, और या आपका जो रहन सहन है वो पश्चिमी सभ्यता से मिलता जुलता हो गया, या आप बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल दिखावे की नकली जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या ये स्वतंत्रता होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए आपके विचारों में,
जो आप एक पुरानी विचारधारा, जो पुरानी सोच, रूढ़िवादी सोच जो लेकर आए, उसमें स्वतंत्रता, उससे स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो एक तरह से इंसान के अंदर अपने आप को अपने आप को किस तरह से वो एक तरह से पेश करे, कैसे वो अपने आप अपनी बात को रखे, उस चीज की स्वतंत्रता स्वतंत्रता होनी चाहिए। ना कि आपने कपड़े पहन लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, इस तरह की यानी कि विचारों में फूहड़पन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है हमने कहा कि ये आज भी भारत में ये सामंती तत्व मौजूद है। सामंत थोड़ा सा बदल गए हैं, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। यानी कि जो एक सपनों का भारत था, अब यहाँ पे आगे आप काफी इंटरेस्टिंग चीज एक पढ़ने वाले हैं कि क्या यही है सपना जो गांधी जी ने देखा था? क्या ये वही भारत है जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, जिसका सपना नेहरू जी ने देखा था, जिसका सपना सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा था? यानी कि जिन्होंने भारत को जो है स्वतंत्र कराने के लिए, आजाद कराने के लिए, भारत की सभ्यता संस्कृति को, भारत की परंपराओं को, भारत की आस्थाओं को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन जो है उस पे लगा दिया। तो क्या यही है वो भारत? आगे आप इस तरह की चीजें इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो यही चीजें मैं आपको बता रही थी, हम किस तरह से पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। अंधानुकरण, अंधा यानी कि आंख बंद करके, अनुकरण यानी कि फॉलो कर रहे हैं। आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में अंग्रेजी बोलना बिल्कुल, ये सोच समझा जाता है कि इसको अंग्रेजी बोलनी आती है, ये अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है, ये अंग्रेजी बोलता है तो ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, भले ही उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती हो। ठीक है ना? आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत का भारत के नागरिक हैं, और आपने यहीं पर जन्म लिया है, आपका सब कुछ यहीं पे है। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको किस बात की शर्म? आप हिंदी के बजाय अपनी जो भाषा है उसमें भी बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो अलग अलग जो लोग होते हैं जगहों के, कई बार वो अपनी भाषा में, लेकिन आजकल मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जैसे हम अपनी कॉमन भाषा की भी बात करें, अपनी लोकल बोलियों की भी बात करें, तो अगर गढ़वाली या कुमाऊनी में हम बात करते तो लगता है अरे ये तो गाँव का है। ठीक है ना? इस तरह का हम मानते हैं कि ये गाँव का है, इसको हिंदी भी शायद अच्छे से नहीं आती। ठीक है ना? तो ये बोलना, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको दो चार वर्ड्स जो है इंग्लिश के अच्छे से आते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा देश तो बहुत सारी विभिन्नताएं यहाँ पर है, लगभग 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसमें ये आपका टैलेंट है कि आप 10 भाषाएं सीखिए, आप 15 भाषाएं सीखिए, आप 20 भाषाएं सीखिए। ठीक है ना? लेकिन अपनी मातृभाषा को छोड़कर अगर आप अंग्रेजी बोलने में प्राउड फील करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है ना? आप हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं है कि आपको बाकी भाषाएं नहीं सीखनी है, क्योंकि ये आपका टैलेंट है कि आप कितना सीख सकते हैं, कितना चीजें आप जान सकते हैं। लेकिन अगर आप शर्म महसूस करते हैं अपनी भाषा से, अपने रहन सहन से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने तौर तरीकों से, तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है ना? आप आगे बढ़िए, कहते हैं ना कि आसमान को छूइए लेकिन जमीन से जुड़े रहिए। आसमान को छूना है यानी कि आगे बढ़ना है, लेकिन जमीन से जुड़े रहना है। अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना है, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़नी है, अपनी आस्थाओं को नहीं छोड़ना है, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना है, अपने रिचुअल्स को नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? क्योंकि यही चीजें होती हैं जो हमें आगे भी लेकर जाती है। अगर हम सब कुछ अपना पीछे छोड़ देंगे, फिर हम वो कहाँ रहेंगे जो हम थे? ठीक है ना? फिर तो हम कुछ और ही बन जाएंगे। तो अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम आधुनिकता का छल कर रहे हैं। यानी कि हमें लोगों में जो है अच्छा बनना है, लोगों में हमें एक तरह से बहुत ही ज्यादा मॉडर्न बनना है, तो हम आधुनिकता का छल कर रहे हैं।
यानी कि ना हमें अपनी किसी सभ्यता संस्कृति के बारे में पता है, ना हमें अपनी परंपराओं के बारे में पता है, ना हमें अपने रीति रिवाज जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में पता है, ठीक है ना। तो केवल दिखावे खावे के लिए जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियां हमें सम्मोहित कर रही है, और विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियां जो है हमें सम्मोहित कर रही है। इसके आगे जो है उस उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम हम पढ़ेंगे। पहले हम चैप्टर से इसको पढ़ लेते हैं जहां पर हम थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम चलते हैं विषय के गंभीर पक्ष की ओर। जो मैं अभी तक आपको बता रही हूँ, विषय का गंभीर पक्ष क्या है कि हम धीरे धीरे बौद्धिक दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं, और यही कड़वा सच है। यही कड़वा सच है। यानी कि भले ही हम कह रहे हैं हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, हम वो हो रहे हैं, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मेरा तौर तरीका ये है, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरे खाने पीने का तौर तरीका ये है, मेरे रहन सहन का तौर तरीका ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि स्वतंत्र तो हम कब के हो गए थे, लेकिन मानसिक तौर पर हम आज भी गुलामी एक तरह से। देखिए, किसी को फॉलो करना, किसी को आंख बंद करके फॉलो करना क्या होता है, ठीक है। किसी को आप अच्छी चीज के लिए फॉलो कर रहे हैं, किसी की अच्छाइयों को आप अपना रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन कहीं पर आप आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं और उसके आगे आप अपना सब कुछ छोड़ छोड़ दे रहे हैं, तो ये तो बौद्धिक दास्ता है। यानी कि आप दिमागी रूप से पूरी तरह से उसके गुलाम बन गए हैं, पूरी तरह से आपने उसको अपना समझ लिया है। तो यहाँ पर हमने कहा कि पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश हम बन रहे हैं। यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके सांस्कृतिक उपनिवेशक हम बन रहे हैं। यानी कि हम वहां की संस्कृति अपना रहे हैं, हम वहां की सभ्यता अपना रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो है परफ्यूम, महंगे महंगे परफ्यूम, वो कहते हैं ये मैं लंदन से लेके आया हूँ, ये मैं दुबई से लेके आया हूँ, ये मैं थाईलैंड से लेकर आया हूँ, क्योंकि वो प्रतिष्ठा का प्रतीक कि मैं वहां से, ठीक है ना, इन सब चीजों को लेकर आया हूँ। तो ये हमने क्या कर लिया, उनको एक मार्केट दे दी। यानी कि हमें उनकी चीजें पसंद आने लगी, हमने उन्हें एक मार्केट दे दी। तो आजकल आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे नारे सुनते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। हमें अपने देश में बनी हुई चीजें, अपने देश की चीजों को अपनाना चाहिए। देखिए, जो शुरुआत हुई थी हमारी भारत की, जब हमारा देश जो है ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था, वो शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार के लिए आई थी। वो भारत में आकर केवल व्यापार करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे लगभग 200 वर्षों में उसने पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। तो यही रीजन है कि आज भी हम बौद्धिक रूप से, क्योंकि अब वैसे तो हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमें हर चीज की आजादी है, हमें हमारे कर्तव्य, हमारे जो अधिकार है उनकी पूरी नॉलेज है, हमें पता है कि सब कुछ क्या है, हम कैसे करना है हमने। लेकिन लेकिन बौद्धिक रूप से आज भी हम क्या है, दास है। और उसको और ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और हम उनके पश्चिम के, यानी कि पश्चिमी संस्कृति के उपनिवेशक बन रहे हैं, उनको एक मार्केट दे रहे हैं। हमारी नई संस्कृति है अनुकरण की संस्कृति। अब जो हम अपनी नई संस्कृति अपना रहे हैं वो है अनुकरण की संस्कृति। अपना कुछ नहीं करना है, अपनी चीजों को आगे नहीं लेकर आना है, अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाना है, अपने रीति रिवाजों को आगे नहीं बढ़ाना है, अपने तौर तरीकों को नहीं अपनाना है, बल्कि फॉलो करना है पश्चिमी रहन सहन को, पश्चिमी खान पान को, पश्चिमी पहनने ओढ़ने को, पश्चिमी बोलचाल को, ठीक है ना। तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अनुकरण की संस्कृति, एक नई संस्कृति हमारे देश में उभर रही है, वो है अनुकरण की संस्कृति। पूरी तरह से हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बहुत बार हमें कहा जाता है, जैसे मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि स्वदेशी अपनाओ, हर चीज हमें अपने देश की। अगर आप स्वदेशी अपनाएंगे तो क्या होगा, जो चीजें बनेंगी वो हमारे तरीके से बनेंगी,
जो लोगों को रोजगार मिलेगा वो हमारे लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमानों को अपनाते जा रहे हैं, जो झूठे प्रतिमान है आधुनिकता के उनको अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा, अंधी प्रतिस्पर्धा क्या होती है, यानी कि आंख बंद करके कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं कि ये जो कंपटीशन है ये किसके लिए हो रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन आंख बंद करके उसको फॉलो किया जा रहा है, आंख बंद करके उसके पीछे लगे हुए हैं, बिल्कुल उस अंधी प्रतिस्पर्धा में है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। जैसे मैंने बताया ना कि आज के लोगों को एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, घर पर पूरा साजो सामान चाहिए, और अपने हाथ पर एक महंगा मोबाइल, एक महंगी घड़ी, एक महंगी कार, एक महंगा एक तरह से शूज, हर चीज ऐसा कि लोग सिर्फ देख के ही समझ जाए कि ये तो बड़ा आदमी है, ठीक है ना। भले ही वो व्यक्तित्व से कैसा है, भले ही वो एक तरह से उसका क्या रहन सहन है, क्या खान पान है, कैसे तौर तरीके हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ वो देख कर लगना चाहिए कि ये बड़ा आदमी है, ये चाहता है, यानी कि झूठा दिखावा, एक झूठे प्रतिमान वो अपनाते जा रहा है। जो अपना है उसे खोकर, जो अपना है यानी कि जो सचमुच में अपना है, जो सचमुच अपनी सभ्यता है, जो सचमुच अपनी संस्कृति है, जो अपने रिचुअल्स है, अपने रीति रिवाज है जो सचमुच के, उनको खोकर, अपने तौर तरीकों को छोड़कर। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में भी लोग जो है काफी चीजों को एक तरह से सोचते थे, लेकिन जो उनका मेन मुख्य नारा होता था वो होता था सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि आपका जो रहन सहन है वो साधारण होना चाहिए और विचार जो है ऊंचे होने चाहिए, विचार आपके ऊंचे होने चाहिए। और आप में किसी भी तरह का, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि बहुत सारी अलग अलग रूढ़िवादियां थी, तो उस टाइम पे कहा जाता कि सादा जीवन उच्च विचार, जीवन को जीने का तरीका जो है बिल्कुल साधारण होना चाहिए, बस विचार इंसान के उच्च होने चाहिए, यानी कि किसी को भी हमें धोखा नहीं देना है, किसी के प्रति गलत धारणा हमें नहीं रखनी है, किसी के लिए हमने कुछ गलत नहीं करना है, कभी कोई विचार गलत नहीं लेकर आना है, और किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, अपने काम को 100% देना है, तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस अंधी प्रतिस्पर्धा में उसे खोकर, किसे खोकर, अपना खोकर, जो हमारा अपना है, जो हमारी अपनी सभ्यता है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, उसे खोकर छदम, छदम यानी कि झूठी, छदम यानी कि झूठी आधुनिकता, झूठी आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों को खोने के कारण। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत संस्कारी है, कोई भी इंसान जो है कुछ करता है कुछ नहीं करता तो कहते हैं ये उसके संस्कार है, ठीक है ना। वो किस तरह से आदमियों लोगों में जाकर बिहेव करता है, कैसा उसका तौर तरीका है, कैसे वो बातचीत करता है, तो कहा जाता था कि ये उसके परिवार के संस्कार है, जो चीज जो हमें नियंत्रित करते हैं, कि हमें बचपन में ही सिखाया जाता है, ये हमें बचपन में ही शिक्षा दी जाती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें एक तरह से जो भी हम काम कर रहे हैं उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए, हमें कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, गलत संगत को नहीं अपनाना चाहिए, गलत तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और जितना हमें मिले, जितना हमारे पास है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और अगर करना भी है तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए करना चाहिए, ना कि झूठे दिखावे के लिए कि ये मेरे परिवार के काम आएगा, ये मेरे फ्यूचर में काम आएगा, ये मेरे बच्चों के काम आएगा, इस तरह से, ना कि झूठे दिखावे के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है सांस्कृतिक शक्तियां थी, ये हमें सिखाया जाता था, लेकिन आजकल ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, ये सब चीजें क्षीण होने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित यानी कि हम रास्ता भटक गए हैं, हमें नहीं पता कल हमारे हमारे पास क्या
क्या होने वाला है हमारे साथ, कल किस तरह की चीजें हमारे साथ होने वाली, बस आज अच्छा कट रहा है, आज अच्छा पहन रखा है, आज अच्छा ओढ़ रखा है, आज अच्छा खा रहे हैं, आज अच्छा जी रहे हैं, ये सब कुछ मतलब आज लोगों में मेरा सम्मान है, इज्जत है, लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, ये सब चीजें सोच कर हम चल रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हम दिग्भ्रमित हैं, यानी कि हमारा एम कुछ नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है, बस हम आज में जी रहे हो और बिल्कुल ऐश से जी रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है और हमारा पूरा पूरा का पूरा समाज जो है अन्य निर्देशित होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो है बिल्कुल मोबाइल फोन्स, इनसे बहुत सारी चीजें जो है ऐसी सीख लेते हैं कि नहीं, बचपन से ही वो जिद पे अड़ जाते हैं, हमें ये नहीं, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं खाना, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं पहनना, हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ नहीं जाना, हमें वहां जाना है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा समाज जो है क्या हो रहा है, अन्य निर्देशित हो रहा है, यानी कि कहाँ गए हमारे वो संस्कार, कहाँ गई वो हमारी सभ्यता, कहाँ गई वो हमारी परंपराएं, कहाँ गई वो हमारी आस्थाएं। पूरा का पूरा समाज जो है अन्य निर्देशित होता जा रहा है, यानी कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। विज्ञापन और प्रचार प्रसार, अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि पहले के टाइम में बच्चों का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था, जन्मदिन जो मनाया जाता था, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा कम ये मालूम है कि कोई भी शायद केक काटता होगा पहले के टाइम में। ठीक है ना। केक कटिंग नहीं हुआ करती थी, कैंडल को बुझाया नहीं जाता था, बल्कि जो बच्चे के जो हम मानते हैं कि जो बच्चे का जब जन्म होता है बहुत सारे ग्रह लग्न के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है, उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है ना। हमारे यहाँ 16 संस्कार जो है एक व्यक्ति के होते हैं जीवन में, गर्भ धारण संस्कार से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक, इस बीच जीवन काल में उसके 16 यानी कि 16 संस्कार होते हैं, जिसमें गर्भ धारण संस्कार, नामकरण संस्कार, उसके बाद उसका जनेऊ संस्कार, ठीक है ना, उसके बाद विवाह संस्कार, बहुत सारे अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं पूरे एक मनुष्य के जीवन में। और जब उसका जन्म होता है तो सब कुछ देखा जाता है, उसके ग्रह देखे जाते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं, समय देखा जाता है और उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो पहले जब जन्मदिन हुआ करता था बच्चे का तो क्या करते थे, उसकी ग्रह शांति के लिए पूजा करवाई जाती थी, उसको मंदिर लेकर जाया जाता था, उसे टीका लगाया जाता था, उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे और वो पूरे परिवार के लोगों के पैर छूता था, आशीर्वाद लेता था कि उसको जीवन में एक नया जो है एक और उसके जीवन का एक नया समय जो है स्टार्ट होने वाला है। और आज के टाइम में क्या होता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस तरह की कोई भी चीजें नहीं होती। ठीक है ना। कोई पूजा पाठ, कोई मंदिर, कोई इस तरह की चीजें कुछ नहीं होता। आज के टाइम में होता है बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन, ढेर सारे बलून लगाए जाते हैं, केक कटिंग किया जाता है, कैंडल्स जलाई जाती है और बकायदा केक काटने से पहले उन्हें बुझा दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। क्या यही थी हमारी संस्कृति, क्या यही सभ्यता थी हमारी, क्या यही चीजें हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे थे। अब देखिए ये उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, उनके तौर तरीके हैं, वो उनका है क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी वही किया, उनका तरीका भी वही है और वो करते आ रहे हैं उस तरह की चीजें। लेकिन हम तो ऐसे नहीं थे, हमारी तो आस्थाएं अलग थी, हमारी तो सभ्यता अलग थी, हमारी तो संस्कृति अलग थी, हमारे तो तौर तरीके अलग थे, हमारा रहन सहन अलग था, हमारा खान पान अलग था। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे हम जो खाना खाते थे उसमें इस तरह की चीजें यानी कि जंक फूड बहुत कम हुआ करता था। जो भी चीजें पकवान जो भी बनाए जाते थे वो घर में बनाए जाते थे। हाँ, जो बाजार में भी पकवान मिलते थे वो भी शायद बिल्कुल इस तरह के होते थे जैसे घर में बनाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे मिठाइयाँ, समोसे, जलेबियां जो हमारे देश में काफी टाइम से, बहुत पहले से। लेकिन आपने देखा होगा आज के टाइम में इस तरह के फूड हमें मिलते हैं खाने को। अब जैसे पिज्जा, ठीक है ना, अब उसका जो आप
उसका जो बेस आप देखेंगे, पिज्जा का जो बेस होता है उसे कैसे बनाया जाता है। आज के टाइम में वो सब चीजें क्या हो गई है, बिल्कुल हम वही चीजें, हमें टेस्टी वही लगता है। हमें ताजा आटा गूंदा जो जाता है, बिल्कुल फ्रेश जो उसी टाइम आटा गूंदा जाता है, उसकी जो रोटी बनाई जाती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। जो खेत से हमारी सब्जियां आ रही है, काट काट कर सब्जियां जो हम बना रहे हैं, वो सब्जी जो बनाते हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती। हमें क्या पसंद आता है, वो फर्मेंट किया हुआ आटा, यानी कि वो कल गूंदा हुआ आटा है और उसको फिर अलग अलग तरह के माइक्रोब से, यीस्ट से उसको फर्मेंट किया जाता है। उसको एक तरह से कह सकते हैं कि बासी बनाया जाता है जानबूझकर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसको उससे बेस बनाया जाता है, तब वो अच्छे से फूलता है और वो हमें आ हा बहुत ही ज्यादा टेस्टी, सबका फेवरेट होगा मुझे तो लगता है पिज्जा यहाँ पर, ठीक है ना। तो और उसमें जो सब्जियां कट की जाती है, जो ये सब चीजें डाली जाती है, वो भी बिल्कुल इसी तरह की चीजें होती है और सबसे ज्यादा पसंद आजकल बच्चों को वही आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है, हम कहाँ जा रहे हैं ये सब करके, क्या कर रहे हैं हम, यानी कि विज्ञापन, ये सब किससे हो रहा है, विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण है, यानी कि इतना ज्यादा सम्मोहन और इतना ज्यादा वशीकरण है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम उसमें फंसते चले जाते हैं, हम उसमें फंसते चले जाते हैं। तो अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने अपने चैप्टर को यहाँ तक पढ़ा और इसके बाद का जो हमारा पार्ट है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी हमने पढ़ा, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ आया होगा। और जैसे मैंने शुरुआत से ही बताया था कि ये चैप्टर आपके डेली रूटीन से रिलेटेड है और आपको काफी कुछ यहाँ पर सिखाने वाला है। और जो थोड़ा बहुत मतलब पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, जो सुन रहा होगा ध्यानपूर्वक, तो उसे काफी अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अब हम उपभोक्तावाद के दुष्परिणामों को यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि क्या होगा, अतः क्या होगा इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम। तो अब हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के दुष्परिणामों को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो पढ़ा है उसे घर पर रिवाइज करें, कोई भी डाउट हो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए